मेन पॉइंट्स उसके डिस्कस होंगे और इंटरव्यू हुआ है पीसीबी चीफ नजम सेठी। एशिया कप को लेकर बहुत ज्यादा सस्पेंस वहां पर चल रहा है। एशिया कप को जोड़ा जा रहा है वर्ल्ड कप से, फिर वो अल्टीमेटली जुड़ जाता है चैंपियंस ट्रॉफी से। तो बहुत कुछ बातें निकल कर आई जिसमें एक तरीके से खुले तौर पर नजम सेठी ने कह दिया या फिर बीसीसीआई को, भारतीय क्रिकेट बोर्ड को एक धमकी दे दी है कि आप अगर एशिया कप का नया मॉडल जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जो उन्होंने पूरा समझाया है कि किस तरीके से मुकाबले करवाए जाएंगे, तो हम वर्ल्ड कप नहीं आएंगे। फिर चाहे आप उसके बाद आगे जो भी हो, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी है, तमाम चीजें हैं। तो विक्रांत सर, क्योंकि राहुल भाई ने तो इंटरव्यू किया ही किया है, आपने भी सुना वो इंटरव्यू उनकी। हाँ, मेरी तो आपका तो हमने बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया उस टाइम में देखी ली। आप नहीं, जो इंटरव्यू था, मैं यहीं पे इस कमरे में बैठा था जब इन्होंने किया। एक तो ये कि बैकग्राउंड क्या था इंटरव्यू का, हम बात कर रहे थे एशिया कप की, तो राहुल ने कहा कि चलो मैं नजम सेठी साहब से फोन पे बात करता हूँ। इन्होंने फोन किया, उन्होंने फोन उठाया, उनसे बात हुई एंड राहुल ने कहा मैं इंटरव्यू करना चाहता हूँ। और राहुल को जानते थे, उन्होंने कहा 5 मिनट में कीजिए। नहीं, मैंने उनको बोला कि आपका जो पिछले इंटरव्यू जो भी है वो जो भी है, तो आज तक इंडिया टुडे स्पोर्ट्स तक को वो जानते भी थे। तो इंटरव्यू हुआ। मुझे लग रहा है ये उन्होंने इंटरव्यू की शुरुआत में जो बात बोली वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने बोला जी मैं अवॉइड कर रहा था इंटरव्यूज देने, लेकिन अब आ गया है क्योंकि पानी सर के ऊपर से निकल रहा है। तो बड़ी बातें जो उस इंटरव्यू में से जो राहुल ने की अभी अभी, वो ये है कि जी उन्होंने एक एशिया कप का नया हाइब्रिड मॉडल बीसीसीआई को प्रपोज किया, एशियन क्रिकेट काउंसिल को प्रपोज किया, और उनका ये मानना है कि बाकी जो मेंबरान हैं उनको वो मंजूर है। और अनऑफिशियली वो ये कह रहे हैं कि जब बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह को वो कन्वे किया गया तो उन्होंने भी कहा कि इसमें दिक्कत आनी नहीं चाहिए, लेकिन उसके बाद मूवमेंट नहीं हुई। उन्होंने बोला बहरीन में जो मीटिंग हुई थी उसमें जब प्रपोज किया तो उन्होंने उसमें ये बात नजम सेठी का कहना है, ये बात है, कागजों पे कुछ नहीं हुआ है। तो उनका हाइब्रिड मॉडल जो उन्होंने एशिया कप का प्रपोज किया है, उन्होंने ब्रॉडकास्टर का भी नाम ले लिया। उन्होंने कहा जी आप मत कराओ फिर एशिया कप, अगर नहीं होता है तो फिर ठीक है, फिर एशियन क्रिकेट काउंसिल खत्म। उन्होंने कहा जी ब्रॉडकास्टर करेगा नहीं, ये भी फैक्ट है। तो उन्होंने कहा कि जो 6 टीमें हैं उनमें से एक इंडिया पहुंच जाए, न्यूट्रल कंट्री आराम से बैठ जाए। न्यूट्रल कंट्री की बात शायद आपसे नहीं हुई कि दुबई या श्रीलंका। उन्होंने बोला मैं इस वक्त नहीं बोलना चाहता हूं। अच्छा, तो न्यूट्रल कंट्री इंडिया पहुंच गई और पाकिस्तान की टीम जो बाकी 4 मैचेस हैं अदर देन इंडिया वाले मैच, जो भी उनका फॉर्मेट होगा, अगर राउंड रॉबिन है तो हाइपोथेटिकली चारों के चारों मैच पाकिस्तान सबसे खेला नहीं, ऐसे चारों मैच नहीं, टोटल 4-5 मैच, 2 पूल होंगे। तो जो 4-5 मैचेस हैं इंडिया के अलावा सारे मैचेस, वो जी हमने 5-6 मैच कराए पाकिस्तान में 1 हफ्ते में, और फिर सारा का सारा जो है सर्कस पहुंच गई न्यूट्रल कंट्री, जहां पे इंडिया इज ऑलरेडी वेटिंग। इंडिया ने पाकिस्तान से खेलना है, इंडिया ने श्रीलंका से खेलना है, इंडिया ने बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, ठीक है, ये आपके सबके मैचेस हो गए। उसके बाद जी फाइनल जो है वो भी हम न्यूट्रल कंट्री में करने को तैयार हैं अगर इंडिया जाएगा तो। ये उनकी तरफ से नया एशिया कप का हाइब्रिड मॉडल है। हालांकि आप जानते हैं कि बीसीसीआई अपने तौर पर, बीसीसीआई नहीं, इंडियन गवर्नमेंट का इसमें आप रोल भी समझिए, क्योंकि 2008 के बाद से इंडिया ने एक पॉलिसी डिसीजन लिया था कि भाई हम बायलैटरल क्रिकेट नहीं खेलेंगे। हालांकि एक मर्तबा खेले, वो पाकिस्तान यहां पे आया भी था, और तब वो एमओयू की बात करते थे, जो एमओयू कोई साइन नहीं था। सो पाकिस्तान फेल्ट स्लाइटेड एट दैट टाइम कि जी बताओ हमें ये कहा था लेकिन नहीं हुआ। जब शायद वो शहरयार खान थे तब जब जी तो उसमें ये था कि वो 3 T20 और 3 वनडे मैचेस खेलने यहां पे इंडिया आए थे 2012 दिसंबर और 13 जनवरी, वो हो गया। अब वो कह रहे हैं कि जी ऐसे कर लो। बीसीसीआई की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल